हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्रभु जी की ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी में पूछे गए पीवाई की क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीरीज करने वाले हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है और इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों कि इन्होंने 1772 ईस्वी में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था। इसको याद रखिएगा, 1772 में समाप्त किया था और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ था। अगला है कि जिला कलेक्टर के पद का भी सृजन इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। अगला इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि इसके वातावरण में 95% से अधिक CO2 है। इससे इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि अन्य ग्रहों के विपरीत यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1774 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है कि यह युद्ध अंग्रेजों में हेक्टर मुनरो और मीर कासिम सिराजुद्दौला शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो, ये भी याद रखिएगा। और इस युद्ध के बाद 1765 में ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसको भी याद रखिएगा। और इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को पूरी तरह से दोस्तों मजबूत कर दिया था। ये भी याद रखिएगा। ये सारे जितने भी पॉइंट है और क्वेश्चन है एग्जाम में पूछते हैं, तो एकदम ध्यान रखिएगा। अगला है कि दांडी मार्च किस स्थान से शुरू हुआ था, ये शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दांडी से शुरू किया गया था दांडी मार्च को। अगला है इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है दोस्तों कि यह 12 मार्च 1930 को साबरमती में से शुरू होकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा था। इसमें जो है कि गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ में शामिल हुए थे दोस्तों। और इसी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है दोस्तों। इससे रिलेटेड पॉइंट हो जाएगा कि यह एक निरपेक्ष अधिकार है जिसका कोई भी अपवाद नहीं है। अगला है कि इसके लागू करने के लिए अस्पृश्यता या अपराध अधिनियम 1955 को बनाया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी दोस्तों, याद रखिएगा। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने की थी और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है दोस्तों कि इसे मिस्र का उपहार भी कहा जाता है नील नदी को। यह अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है, याद रखिएगा। नील नदी अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है और यह भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। यह कहाँ पर गिरती है नील नदी, तो भूमध्य सागर में। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक सींग वाले गेंडा के लिए यह प्रसिद्ध है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। अगला इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखेंगे दोस्तों कि काजीरंगा यह असम राज्य में स्थित है, सबसे पहला है। और यूनेस्को विश्व धरोहर में यह शामिल किया गया है इसे, जहां दुनिया के 2 तिहाई जो है कि दोस्तों
एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं और इसे 2006 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक को कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है कि यह पुस्तक राजनीतिक, अर्थनीति और सैन्य रणनीति पर आधारित थी और इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कि 7 अंगों का वर्णन मिलता है और इसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे कि यह गर्म करने पर सबसे जल्दी नष्ट होने वाला विटामिन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। और अगला है कि यह घाव भरने और लोहे के अवशोषण में मदद करता है। यह भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये जितने भी पॉइंट है दोस्तों एग्जाम में पूछता है। तो अगर पूछेगा कि घाव भरने में कौन सा विटामिन मदद करता है तो विटामिन सी होगा। और अगला है कि यह दूध में नहीं पाया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ये जितने भी पॉइंट है एग्जाम में पूछता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, क्योंकि आज टाइप नहीं हो पाया था, टाइम नहीं मिल पाया था। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की प्रैक्टिस सेट करने के लिए।